हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विद अंकुल। आज कुछ स्पेशल है और वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे, जिसको हम नेशनल लॉ डे के नाम से भी जानते हैं। और वो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है उसके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे इस वीडियो में। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा नेशनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे। सबसे पहले हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे टू यू ऑल। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कब से ये सेलिब्रेट किया जाता है, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा 16 नवंबर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर क्यों ये 16 नवंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है। आज के दिन क्या कुछ खास हुआ था, कब से ये स्टार्ट किया गया इस दिन को सेलिब्रेट किया जाना, इन सारे फैक्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल बहुत इंटरेस्टेड होंगे, बहुत आपको उत्सुकता होगी। तो उसको हम जो है वो इस वीडियो में डिस्कस करके बिल्कुल आपके सारे जो डाउट्स हैं, जो सारे आपके मन में उत्सुकता है, उसको शांत करेंगे। तो चलिए आगे आपको दिख रहा होगा, जानिए 26 नवंबर का महत्व एवं संविधान के कुछ विशेष तथ्य। तो हम ये भी समझेंगे कि प्रियम्बल का क्या महत्व है और जो है वो 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है, किस साल से शुरू किया गया 26 नवंबर को मनाया जाना ये दिवस। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे एंड नेशनल लॉ डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ठीक है, तो कहीं भी एग्जाम में पूछे कि हम कब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं या फिर नेशनल लॉ डे सेलिब्रेट करते हैं, तो द आंसर विल बी आपका 26 नवंबर जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो हम एग्जाम पर्सपेक्टिव के जो क्वेश्चन हैं उनको भी इसमें डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। भारत में संविधान दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी, अगर ये आपसे कभी पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो मैं कुछ सेकंड्स के लिए आपको ब्रेक देता हूँ, या फिर आप वीडियो पॉज करिए और खुद आंसर करिएगा। तो आई होप आप में से बहुत लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में आंसर भी करेंगे। तो करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं। जो करेक्ट आंसर है, हम बहुत देर आपको डाउट में नहीं रख रहे हैं, बिकॉज आप बोलेंगे कि बहुत देर तक डाउट आपने क्रिएट किया। नहीं, तो द करेक्ट आंसर विल बी 19 नवंबर 2015 को गवर्नमेंट ने जो है वो क्या किया था, तो डिक्लेयर किया था कि हम 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन डे या नेशनल लॉ डे सेलिब्रेट करेंगे। तो दिन क्या था, द डे वॉज 19 नवंबर 2015 को। और ये किसकी गवर्नमेंट थी, तो उस टाइम पे हमारे जो पीएम थे वो पीएम नरेंद्र मोदी। ठीक है, कि कौन थे, नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो ये डिक्लेयर किया था कि हम जो है वो इस दिन को यानी कि 26 नवंबर को हम हर साल क्या करेंगे, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे इसको सेलिब्रेट करेंगे। तो ये भी फैक्ट आपको पता चल गया, एग्जाम में कभी पूछे तो आप इसका आंसर जो है वो बहुत इजीली लगा सकते हैं, करेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट बात, क्यों 26 नवंबर को यानी 26 नवंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे। इसकी क्या रिलेवेंस है, इसकी रिलेवेंस समझने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले प्रियम्बल में जाना होगा। प्रियम्बल में क्या कुछ लिखा हुआ है उसको पहले देखते हैं। देखिए हिंदी में है, भारत का संविधान उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो इसमें आपको एक डेट दिख रहा होगा और ये डेट कौन सा है, 26 नवंबर को, यानी इसी दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। और यही वजह है कि हम 26 नवंबर को ही जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आई होप आपको फैक्ट पता चल गया होगा, जिनको इंग्लिश में पढ़ना हो वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ किस डे की हम बात कर रहे हैं, दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949, यानी 26 नवंबर 1949 की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों हम 26 नवंबर को ही सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इस दिन हमने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। अब एक और इम्पॉर्टेंट डेट है, और वो इम्पॉर्टेंट डेट क्या है, 26 जनवरी है। ठीक है, कौन सा डेट है, 26 जनवरी 1950। इस दिन क्या हुआ था, तो इस दिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था वो इम्प्लीमेंट किया गया था। हमारे संविधान को लागू किस दिन से किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था। तो ये इम्प्लीमेंटेशन का डेट है, इस दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होता है। लेकिन 26 नवंबर को क्या हुआ था, उस दिन हमने अडॉप्ट किया था
ये बात आपको समझ में आना चाहिए। देन और भी कुछ प्रोविजंस हैं, प्रोविजंस नहीं है, विल लुक इनटू द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल हमने एक बार हिंदी में आपके लिए पढ़ भी लिया है, एक बार आप वीडियो को पॉज करके इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इंपॉर्टेंट डेट हमने ऑलरेडी हाईलाइट कर दी है। एग्जाम में कई बार पूछ भी लिया जाता है कि सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये 3 वर्ड्स आपको जो दिख रहा है ये सब कहाँ आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ देखने को मिलता है, कहाँ देखने को मिलता है, आप बताएंगे? तो ये भी आपको देख लेना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके प्रीएम्बल में मिलता है। अब एक बात ध्यान से देखिएगा, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, क्या ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे, नहीं थे, इन सब के बारे में भी आपको हमसे बातें करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो हम आपको बता दें, देखिए हिंदी में और इंग्लिश में देखना होगा आपको, दोनों में ऑलमोस्ट चीज़ें सेम है, इनटू अ सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लेकिन इसमें देखिए पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। समाज, 2 वर्ड्स इंग्लिश वाले में मिसिंग है। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे प्रीएम्बल है। कौन कौन से वर्ड मिसिंग हैं? 3 वर्ड्स मिसिंग हैं। सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो है इसमें, लेकिन इसमें आपको पंथ निरपेक्ष यानी कि जो सेकुलरिज्म की बात की जाती है वो मिसिंग है, और उसके साथ साथ इंटीग्रिटी वर्ड भी जो है उसमें वो मिसिंग है, ठीक है। आपको इंटीग्रिटी दिखेगा नहीं कहीं, देखिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। यहाँ पे आपको यूनिटी ऑफ द नेशन दिख रहा है इंग्लिश वाले वर्जन में, बिकॉज ये ऐसा क्यों है, यहाँ पे आप देखिए यूनिटी ऑफ द नेशन दिख रहा है, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का है। 1976 में जो 1976 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद से सिचुएशन चेंज हुई है। मैं आपको बताता हूँ क्या चेंज हुई है। 3 वर्ड्स हैं, पहला है सोशलिस्ट, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसका हिंदी मतलब है समाजवादी, सेक्युलर जिसका मतलब है पंथ निरपेक्ष, और इंटीग्रिटी मतलब अखंडता। ये 3 वर्ड जो हैं वो ऐड किए गए हैं। कब ऐड किए गए हैं इसको भी जान लीजिए। 1976 में अमेंडमेंट होता है। कौन सा अमेंडमेंट था ये? 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट को जो होता है हम किसके नाम से जानते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 42nd अमेंडमेंट को जो हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये है आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड जो है प्रीएम्बल में कब ऐड किया गया था, तो 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ये 3 वर्ड्स जो हैं वो ऐड किए गए हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, और दूसरों तक शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ग्रुप को, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वापस एक बार और आपको फ्लैशबैक में दिखा देते हैं क्या हमने डिस्कस किया है। सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पर दिख भी रही होंगी। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हमें सिर्फ पढ़ना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल आत्मसात भी करना चाहिए। अगर हम कहीं पे भी काम कर रहे हैं तो ये हमें बहुत इंस्पिरेशन देता है। तो इन सारी चीज़ों को कभी निगलेक्ट मत करिए। बाकी हमने हिस्ट्री भी बताया कि क्यों जो है वो 19 नवंबर 2015 को क्या किया गया, क्यों ये डे भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसी दिन को जो है वो घोषणा हुई थी, अनाउंसमेंट हुआ था, पीएम नरेंद्र मोदी जी थे उस समय, और 26 नवंबर को जो है वो हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, दूसरों तक भी आप जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करने की, बट हम एक वीडियो में नहीं कर सकते, बट छोटा सा एक ब्रीफ वीडियो हमने इसलिए बनाया ताकि आपको बहुत सारे फैक्ट्स पता चल पाए। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय।